नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्नवेल चैनल। तो दोस्तों अभी मेरे पास में है अल्टीमेट ई कॉमर्स टैली प्राइम 3.0 में एंट्री करने के लिए। तो ये आपका मल्टी जीएसटी भी सपोर्ट करता है। जितनी भी चीज़ें आपके टैली 3.0 में अपडेट हुई हैं और सारी चीज़ें ये सपोर्ट करता है। तो इसमें एंट्री करना बहुत ही आसान होता है दोस्तों। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी कंपनी का डिटेल चेंज कर देना है आपके हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे आपके मल्टी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको मल्टी जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपने हिसाब से इसको रख लेना है। आपके अगर एक ही स्टेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो बाकी को हटा देंगे, और एक से ज़्यादा स्टेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो जितने में भी है उसमें आपको रख देना है। तो इसके थ्रू आप सभी ई कॉमर्स पोर्टल्स की एंट्री कर सकते हैं। तो आपके अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, उड़ान, स्नैपडील ये सारे एंट्रीज हो जाते हैं। ग्लो रोड वगैरह के, मिंत्रा, जियो मार्ट, ये सभी एंट्रीज आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके अलग से भी कुछ एंट्रीज हैं उसको भी आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये वाउचर शीट में डेटा लेके आना है, या पेस्ट कर लीजिए, या तो यहाँ से भी इस बटन के थ्रू भी आप सेंड कर सकते हैं। तो आपका डेटा वाउचर शीट में आपने पेस्ट कर लिया, डाल दिया, तो अब यहाँ से आप कोई सी भी एंट्री कर सकते हैं। चाहे वो आपका सेल, परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जर्नल की एंट्री हो, बिना आइटम के हो, आइटम के साथ में हो, कोई सी भी एंट्री आपकी हो जाती है। उसके अलावा आपका सेटलमेंट की कोई से भी वाउचर्स हों तो सभी सेटलमेंट के वाउचर भी हो जाएंगे। बैंक की एंट्री वगैरह भी आप यहीं से कर सकते हैं। तो आज हम लोग दोस्तों करेंगे अमेज़ॉन की एंट्री और देखेंगे 3.0 में अमेज़ॉन की एंट्री कैसे आती है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक डेटा लोड कर लेता हूँ। मेरे पास में अमेज़ॉन B2C का ये डेटा है। तो दोस्तों अपना यहाँ पे डेटा आ जाने के बाद में हमें कुछ नहीं करना, सीधा वाउचर शीट में आना है। यहाँ पर अगर पहले से कुछ रहेगा तो इसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लर्नवेल टैब को यूज़ करना है। यही सारी बटन्स जो सीरियल से दी हुई उन्हीं बटन्स को यूज़ करना है। तो अगर कुछ रहने से इधर क्लियर कर देंगे, फिर उसके बाद अपना पिक डेटा फ्रॉम डेटा शीट करना है। अब ये फाइल अपना यहाँ पे लोड होके आ जाएगा, यानी कि डेटा शीट से इसने सारा डिटेल वाउचर शीट में उठा लिया। उसका चाहे डेट हो, वाउचर नंबर हो, कुछ भी हो, ये सारा डिटेल अपना यहाँ पे आ गया है। अब इसमें जैसे आइटम जो कैंसिल वाले रहते हैं वाउचर, उसमें आइटम अपना नेम नहीं आता, तो यहाँ से SKU कोड भी हमें हटा देना है। तो ये सिर्फ अमेज़ॉन में हटाना रहता है, बाकी में ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि बाकी में दोनों नाम दिया रहता है, SKU भी और आइटम भी। अब यहाँ पे आपका अगर खुद का भी कोई वाउचर टाइप आप बनाना चाहते हैं तो आप बना के डाल सकते हैं, इधर चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं इधर एक कंपनी क्रिएट कर देता हूँ। अमेज़ॉन करके मैं एक कंपनी यहाँ बना दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने एक कंपनी बना दिया। इधर मैं GST नंबर भी डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी अपना वाउचर टाइप आपको अगर खुद का बनाना है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट में गए, वाउचर टाइप में चले गए, जैसे अमेज़ॉन सेल्स बना लिए, अंडर सेल्स रख देंगे, या आप मैनुअल रख लीजिए, ताकि आपका वाउचर नंबर सीट का ही उठाए। आप ऑटोमेटिक रखेंगे तो आपका ऑटोमेटिक वाला आएगा। तो एक अमेज़ॉन क्रेडिट नोट का भी बना लेना है, और आप प्रिवेंट डुप्लीकेट वगैरह ऐसे रख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, इस कॉलम को सिलेक्ट करके हम लोग सेल्स को रिप्लेस कर देंगे अमेज़ॉन सेल्स से। और क्रेडिट नोट को अमेज़ॉन क्रेडिट नोट से। तो ये हो गया दोस्तों अपना। नेक्स्ट बटन है अपनी वैलिडेट, यानी कि हमने पिक किया, जो भी चेंजेस करना था वो चेंजेस कर लिया हमने, वाउचर टाइप वगैरह चेंज करके। फिर ये वैलिडेट आपको प्रेस कर देना है। तो आप वैलिडेट करेंगे, यहाँ पे वैलिडेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बटन है पोस्ट मास्टर की। तो आप जैसे ही पोस्ट मास्टर करेंगे आपका मास्टर प्रोसेस कंप्लीट होगा, और यहाँ पे आपके जो भी लेजर्स रिक्वायर्ड थे वो सभी लेजर यहाँ पे बन जाएंगे, और स्टॉक आइटम वगैरह भी बन जाएंगे। तो आइटम में आपका सारा डिटेल आएगा, HSN कोड वगैरह, उसका परसेंटेज, जितना भी डिटेल आपका सीट में रहेगा सब कुछ यहाँ पे उठा लेता है। नेक्स्ट बटन है दोस्तों पोस्ट वाउचर की। तो अभी पोस्ट वाउचर पे क्लिक करेंगे और अपनी वाउचर एंट्री होने लग जाएगी। तो ये क्या है, लाइव एंट्री अपनी होते रहती है। तो अगर आपको टैली में छोटा मोटा कुछ बीच में काम करना हुआ तो आप कर सकते हैं। अब इसमें जैसे आपके जो कैंसिल वाउचर हैं, तो एक में तो इनवॉइस नंबर जिसमें नहीं रहता, उसमें एक ही वाउचर क्रिएट होगा, 0 करके आ जाएगा। और बाकी इसको आप 0 वाले को आप डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इनवॉइस नंबर रहता नहीं, तो इसका कोई मतलब भी नहीं है। और यहाँ पे जैसे जिसमें इनवॉइस नंबर रहेगा, जो कैंसिल वाले हैं, तो आपका इनवॉइस नंबर डल के आएगा। और इसमें सिर्फ ये कैंसिल्ड लिखा रहता है, ऐसा कुछ इसमें आपका डिटेल कुछ आता नहीं है। जैसे आप वाउचर कोई डालेंगे, उसको कैंसिल करेंगे तो ऐसे ही आ जाता है सेम।
तो ये अपना कैंसिल वाला भी इसमें एंट्री हो जाएगा, आपका सेल वाला भी जो रहेगा उसकी भी एंट्री अपनी आ जाएगी। और सेल वाला हो या क्रेडिट नोट वाला हो, उसमें आपका सारा डिटेल आता है, कहाँ का सप्लाई है, क्या चीज़ है, तो इसी हिसाब से आपका जीएसटी भी वहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है। और ये अपना हो गया दोस्तों एक क्रेडिट नोट का। तो क्रेडिट नोट में भी सेम सारे डिटेल आएंगे, इसमें आपका ओरिजिनल इनवॉइस नंबर भी आ जाएगा, किसके अगेंस्ट में रिटर्न हुआ है, कौन सी डेट का था, किसके अगेंस्ट में रिटर्न हुआ है, ये सारी डिटेल्स अपने यहाँ पे फिल होके आ जाते हैं। तो इस तरीके से अपना सेल और क्रेडिट नोट की एंट्री दोस्तों ये कंप्लीट हो गई। अगर इसी को हम लोग चलें GSTR1 में चेक करें एक बार, तो अभी आप देख सकते हैं इधर B2C स्मॉल में 285 अपना एंट्रीज आ चुका है, और इधर 25 स्टेट का है, जो ब्रैकेट में है वो स्टेट का नाम है। तो इधर अपने 25 स्टेट में जो जितना परसेंटेज था उसका हिसाब से अपना GST सारा कुछ इधर आ गया है। अब इधर जो 3 में एरर है तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं कि 3 में एरर क्यों आए। जैसे किसी में HSN कोड नहीं डला हुआ है, तो HSN कोड HSN रेट अगर नहीं डला है तो उसको आप डाल सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से अपनी सेल की एंट्री हो जाती है। तो सेम अपने को इसी तरीके से सेटलमेंट की भी एंट्री कर लेनी है दोस्तों। तो यहाँ पे डेटा सीट में आना है, क्लियर करना है, उसके बाद लोड करेंगे डेटा को। जो फाइल अपनी डाउनलोड होती है सेटलमेंट वाली, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये आपकी नोटपैड फाइल डाउनलोड होती है इलेक्ट्रॉनिक और कैश करके। और उसके बाद फिर यहाँ पे अमेज़ॉन सेटलमेंट की एक अलग ही सीट मैंने बना दिया है, और यहाँ पे इसी में सारी बटन्स दी हुई हैं सीट के ऊपर ही। तो इसमें जैसे पिक करेंगे तो ये डेटा अपना यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है अपना वैलिडेट करके बटन, तो वैलिडेट करेंगे तो ये वैलिडेट हो जाएगा। ये मैं इसका यहाँ पे डेट चेंज कर देता हूँ, ये पुराना शायद है डेटा मेरे पास में। तो जैसे हम लोग यहाँ पे पिक करते हैं सारा डिटेल अपना इधर फिल हो जाता है। तो आपका TCS TDS या जो भी इधर चार्जेज़ हैं वो सारे चार्जेज आ गए, अपने GST का डिटेल, कमीशन वगैरह। तो ये सारा डिटेल इधर फिल हो जाता है अपना सीट में। अब यहाँ पे जो ऊपर में जो ये हेडिंग्स हैं, ये जैसे ऑरेंज कलर में जो लिखी हुई हेडिंग्स हैं, इसको हमें क्रिएट करना है। ये सारे लेजर हैं अपने जो टैली में बनाने हैं, तो मैं लेजर भी इधर क्रिएट कर लेता हूँ। तो लेजर अपना यहाँ सेटलमेंट सीट से बनता है, तो इधर से मैं लेजर इसके बना लेता हूँ। तो 30-32 लेजर रहते हैं अपने, तो इधर 32-34 नंबर तक इसको फिल कर देना है सेटलमेंट सीट को, फर्स्ट कॉलम। उसके बाद वैलिडेट करेंगे। तो वैलिडेट करने से क्या होता है, इधर लास्ट में इसके लेजर्स जो रहते हैं सेटलमेंट सीट वाले, वो फिल्टर होके आ जाते हैं। अब यहाँ पे लेजर नेम आ गए, इसके साइड में इसका ग्रुप है, तो अपन इस सीट का भी लेजर नेम इधर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल करके वैल्यू ट्रांसपोज करेंगे, तो ये अपना आ जाएगा एक के नीचे एक। अब इसमें जो भी ग्रुप वगैरह आपको देखना है एक बार आप चेंज कर सकते हैं देख के इधर। ठीक है दोस्तों, ये मैंने ग्रुप वगैरह सब चेंज कर दिया। अब इसमें आपके GST लेजर वगैरह भी हैं, तो वो भी आप सब यहीं से बना सकते हैं। उसके बाद फिर इधर से पोस्ट मास्टर करेंगे तो अपने लेजर बन जाएंगे। तो दोस्तों अपने जो लेजर्स थे वो बन चुके हैं। लेजर बनने के बाद में सीधा सीधा हमें यहाँ से पोस्ट ऑल पे क्लिक कर देना है। अब इसमें अलग अलग बटन्स भी दी हुई हैं, जैसे आप XML के थ्रू करना चाहते हैं, या पोस्ट सिर्फ रिसिप्ट, या सिर्फ जर्नल, या सिर्फ TCS TDS करना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग अलग बटन्स हैं। अगर पोस्ट ऑल करेंगे सभी एंट्री होगी, अलग अलग बटन से पोस्ट करेंगे तो अलग अलग एंट्रियाँ होंगी। तो अभी जैसे इसमें मैंने पोस्ट ऑल किया, अभी रिसिप्ट प्रोसेस कंप्लीट हुआ, इसको ओके करेंगे तो अब नेक्स्ट एंट्री होगी अपनी, जैसे CGST का जर्नल हो गया अपना, फिर ओके करेंगे तो अब अपना IGST का जर्नल प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से अपनी 3 तरीके की एंट्रियाँ हो जाती है यहाँ पे। अब इसको जैसे चेक किया जाए इसमें, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देखिए तो रिसिप्ट की और ये अपना सारा यहाँ पे एंट्री हो चुका है। तो इसे रिसिप्ट की एंट्री देखें तो इधर अपना अमेज़ॉन से 2399 रुपये का अमाउंट रिलीज़ हुआ, जिसमें 609 रुपये कुछ उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है, 1790 रुपये हमें बैंक में उन्होंने दे दिया। और इसमें जैसे एक्सपेंसेस की जो एंट्रीज हैं तो इस तरीके से हो जाएंगी, जो भी इनका एक्सपेंसेस रहेगा, जैसे CGST से रिलेटेड एक्सपेंसेस है उसका डिटेल आ गया, उसमें भी ऑर्डर नंबर वाइज अपना आ जाता है, कौन से ऑर्डर में कितना पैसा इन्होंने काटा। और सेम ऐसे ही अपना IGST से रिलेटेड एंट्रीज है, तो इसी में आपका TCS TDS भी आ जाता है, और IGST से रिलेटेड जो भी एंट्रीज रहेंगी वो भी आ जाएंगी। और इसमें भी आपका ऑर्डर वाइज एंट्री हो जाता है। तो अगर इसी को हम लोग अमेज़ॉन के लेज़र में जाके देखें तो यहाँ पे हमें बिल वाइज डिटेल भी आता है, तो इधर अपन बिल वाइज करके भी देख सकते हैं। अगर अपना कोई ऑर्डर पेंडिंग रहेगा तो इधर दिखेगा, तो आपको पूरी रिसिप्ट की एंट्री पहले डाल देनी है, फिर यहाँ पे चेक कर लेना है जो भी ऑर्डर पेंडिंग है, तो अपने को अमेज़ॉन से भी लेना है, या नेक्स्ट टाइम आ जाएगा जब भी अपन
पेमेंट की एंट्री करेंगे उसमें। तो दोस्तों इस तरीके से अपनी सेल सेटलमेंट बाकी एंट्रीज भी हो जाती हैं। अगर आपका B2B की बात करें सेम ऐसे B2B की भी एंट्री हो जाएगी। जैसे इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, लोड करता हूँ, तो मेरे पास में B2B का कोई डेटा है क्या वो मैं एक बार देख लेता हूँ। एक ये है B2B का डेटा, इसी को मैं लोड करता हूँ। इसमें शायद ये 2 ही एंट्री है। तो एक ही वाउचर है एक्चुअली। तो यहाँ पे आपका वाउचर नंबर, इनवॉइस नंबर सेम है, एक ही इनवॉइस में 2 आइटम गए हुए हैं। तो इधर हम लोग इसको क्लियर करते हैं इसी वाउचर शीट में ही, और यहाँ पे इसको पिक कर लेंगे। पिक करने के बाद में सारा प्रोसेस सब सेम रहेगा। तो यहाँ पे आपका वाउचर टाइप चेंज कर सकते हैं। इधर अमेज़ॉन सेल्स आ जाएगा। उसके बाद फिर इसको वैलिडेट करेंगे। तो अब एक ही में 2 आइटम अपने गए हुए हैं, तो यहाँ पे एक ही जगह इनवॉइस नंबर आएगा, इसमें दोनों आइटम ये चले जाएंगे। उसके बाद इसको मास्टर पोस्ट कर लेते हैं, तो अपने मास्टर बन जाएंगे। फिर यहाँ से पोस्ट वाउचर कर देंगे, जिसको भी मैं दिसंबर में ही रख लेता हूँ। इसको या तो जनवरी में कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको पोस्ट वाउचर करूँगा, तो ये अपना प्रोसेस कंप्लीट हो गई, अपनी एंट्री हो गई। तो अब इसमें 2 आइटम थे, तो दोनों आइटम एक ही वाउचर में आ गए। और यहाँ पे आपका B2B का है, तो इधर पार्टी का सारा डिटेल आएगा। पार्टी का डिटेल, उसका GST नंबर, कहाँ की सप्लाई है, रेगुलर है, क्या है, कैसा है, ये सारा कुछ पार्टी का आएगा। अब एक बार चलते हैं इसका भी GST रिपोर्ट में, देखते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से दिख रहा है। क्योंकि अपन तो यहाँ पे अमेज़ॉन के नाम से ही एंट्री लिए हैं, पार्टी का डिटेल सिर्फ बायर में जा रहा है। तो जैसे मैं एक बार और आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने अमेज़ॉन के नाम से ही एंट्री लिया है, क्योंकि अपने को अमेज़ॉन के नाम से ही पेमेंट रिसिप्ट लेना रहता है। तो आपका बिल वाइज डिटेल वगैरह ताकि मेंटेन रहे अच्छे से। लेकिन GST रिपोर्ट में अपना ये वाला यहाँ का जो पार्टी डिटेल है वही जाएगा, तो उससे अपने GST रिपोर्ट भी अच्छे से बन जाएगी, और यहाँ पे अपना पेमेंट रिकन्सिलेशन भी अच्छे से हो जाएगा। तो चलते हैं GSTR1, यहाँ पे जनवरी। तो अभी आप देख सकते हैं इधर B2B में अपना ये इनवॉइस ये वाली आ रही है। तो इसको ओपन करेंगे, तो इधर अपना GST नंबर आ रहा है जो पार्टी का है। और ओपन करते हैं तो ये पार्टी का बाकी डिटेल भी दिख जाएगा, कौन सा पार्टी है, क्या वाउचर वगैरह क्या कैसा है, सारा कुछ। तो इस तरीके से अपनी ये पूरी एंट्री कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। तो आपका B2C, B2B या सेटलमेंट का कोई से भी एंट्री हो, सारा एंट्री आप यहीं से कर सकते हैं, और बहुत ही क्विकली, बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, अगर आपको ज़रूरत है इसको ज़रूर आप डाउनलोड करिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। मैं ऐसी चीज़ें आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।